नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। वॉर जोन से सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खबर हिंदुस्तान की सबसे विध्वंसक तैयारी से जुड़ी हुई है। खबर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटाने से जुड़ी हुई है। खबर एलएसी पर एटमी घमासान मचाने से जुड़ी है। जी हां, कुछ वक्त पहले ही एलएसी से ड्रैगन की परमाणु वाली साजिश का बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन अब हिंदुस्तान जिनपिंग के एटमी सनक को तबाह करने के लिए सबसे बड़ी डील कर सकता है। एलएसी वाले बैटल ग्राउंड में भारत का पहला बॉम्बर उतार सकता है। आखिर कैसा है हिंदुस्तान का परमाणु बम वाला उड़ान दस्ता? कैसे दुनिया का सबसे घातक डेडली ब्लैक जैक गलवान टू बीजिंग डायरेक्ट अटैक करेगा? आप खुद देखिए। ड्रैगन से सेकेंड वॉर, द ग्रेट व्हाइट स्वॉन का न्यूक्लियर प्रहार। वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट, होगा न्यूक्लियर विस्फोट। बॉम्बर एट एलएसी, व्हाइट स्वान, चीन से एटमी घमासान, डेडली ब्लैक जैक गलवान टू बीजिंग डायरेक्ट अटैक। जंग का चक्रव्यूह तैयार, ड्रैगन से होगी सेकेंड वॉर। ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए, जिनपिंग की एटमी साजिश को तबाह करने के लिए जल्द ही हिंदुस्तान सबसे बड़ी और सबसे विध्वंसक डील कर सकता है। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही भारत पहला बॉम्बर खरीद सकता है, वो भी रूस से। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा ये एयरक्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस का TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे दुनिया द व्हाइट स्वान के नाम से भी जानती है। हिंदुस्तान के जखीरे में एटम बम तो है, लेकिन अब तक जंगी खाने में एक भी बॉम्बर नहीं था जो बड़े बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड को दुश्मन के इलाकों में गिरा सके। लेकिन जिस तरह से चीन के साथ हिंदुस्तान की टसल चल रही है, जिस तरह से ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों और बॉम्बर्स के दम पर फड़फड़ा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही भारत अपने पहले बम वर्षक की डील को फाइनल कर सकता है, वो भी अपने सबसे जिगरी यार रूस के साथ। रूस और अमेरिका, पूरी दुनिया में यही दो मुल्क हैं जिनके बॉम्बर सबसे ज्यादा घातक और खूंखार हैं। दोनों देशों के पास एटम बम गिराने वाले विनाशकों की पूरी फौज है, लेकिन भारत जिस बॉम्बर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वो है TU-160 यानी व्हाइट स्वान। रूसी बमवर्षक TU-160 एक ऐसा विध्वंसक है जिससे अमेरिका समेत नाटो के मुल्क भी खौफ खाते हैं, और इसके बारूदी ट्रेलर को देखकर इसे नाटो ने ब्लैक जैक का नाम दिया है, यानी दुनिया के तमाम बम वर्षकों में से सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक और सबसे विनाशकारी। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पीएम मोदी ने ड्रैगन के संपूर्ण विनाश के लिए प्रोजेक्ट महाविजय पर काम शुरू कर दिया है, और जल्द ही ये मुमकिन है कि शायद भारत रूस से TU-160 बम वर्षक की डील कर सकता है। अब आपको रूस के इस एटमी उड़न दस्ते के बारे में बताते हैं, इसकी ताकत, इसकी खासियत, कैसे रणभूमि में इसका दबदबा रहता है, कैसे व्हाइट स्वान को देखकर दुश्मन सिहर जाता है, क्यों ब्लैक जैक का एक अटैक ड्रैगन का नक्शा बिगाड़ सकता है। पहले आप वो समझिए। TU-160 एक हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार करीब 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये बॉम्बर 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इस बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। TU-160 लगातार 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर का कुल वजन करीब 1,10,000 किलो तक होता है। इतना ही नहीं, ये विमान 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर उड़ता जाता है। इसके जरिए 250 किलो वजन वाले एटम बम भी दुश्मन के इलाके में ड्रॉप किए जा सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं इसे व्हाइट स्वान क्यों कहा जाता है। असल में इस बॉम्बर की बनावट हूबहू किसी हंस की तरह है। इसके अलावा बम वर्षक पर सफेद रंग की कोटिंग रहती है। आसमान में उड़ते वक्त ये व्हाइट स्वान की तरह दिखाई देता है। अब आपको बताते हैं इस बॉम्बर के डिजाइन के बारे में। मसलन TU-160 बॉम्बर के पंखों का फैलाव 56 मीटर का होता है, जबकि इस बम वर्षक की लंबाई करीब 54 मीटर की होती है। इसके अलावा व्हाइट स्वान की ऊंचाई करीब 13 मीटर होती है। ये बॉम्बर फुली ऑटोमेटिक और एवियोनिक सिस्टम से लैस होता है। इसमें नेविगेशन, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है।
1970 के दशक का ये बम वर्षक अब तक का सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे भारी बम वर्षक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास एक भी बॉम्बर नहीं है और इस कमी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी बखूबी जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का प्रण है दुश्मनों का अंत और इसी के चलते फ्रांस से राफेल आया, अमेरिका से अपाचे, तो वहीं रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी रूस से Tu-160 बॉम्बर की डील भी कर सकते हैं, जिसे दुनिया व्हाइट स्वान तो वहीं रूस के दुश्मन उसे ब्लैक जैक कहते हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि हिंदुस्तान को आखिर बॉम्बर खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह क्या है, यह बताने के लिए आपको दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर भयंकर परमाणु युद्ध से जुड़े वो सबूत दिखाते हैं जो ड्रैगन की तबाही वाली एटमी साजिश का अब खुलासा करेंगे आपके सामने। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, वो भी एटम बम वाली। और इसलिए जिनपिंग के ऑर्डर के बाद LAC से थोड़ी दूरी पर PLA के उन विमानों को तैनात किया है जिन्हें न्यूक्लियर बम वर्षक के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट कैमरे में कैद ये तस्वीरें चीन के कासगर एयरबेस की हैं। जिस कासगर एयरबेस पर यह विमान तैनात है उसकी दूरी लद्दाख से करीब 690 किलोमीटर है, लेकिन ये प्लेन इस दूरी को पलक झपकते ही तय कर सकते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में 6 शियान H-6 बॉम्बर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में जिन 2 बम वर्षकों को अलग से दिखाया गया है उसे लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों बम वर्षक न्यूक्लियर पेलोड से लैस है। सैटेलाइट तस्वीर में चीन की एटमी साजिश का जो खौफनाक सबूत कैद हुआ वो इस बात की आशंका जता रहा है कि शायद ड्रैगन हिंदुस्तान पर एटमी हमले की तैयारी में है, क्योंकि PLA आर्मी की औकात इतनी नहीं कि वो सीधे भारतीय फौज से टकरा जाए। न ही चीन की वायुसेना इतनी ताकतवर है कि वो राफेल जैसे घातक फाइटर के खिलाफ युद्ध में टिक पाए। ऐसे में चीन उस हथियार को जंग के मैदान में झोंकने की फिराक में है जो एक बार में महातबाही मचा सकता है। लेकिन चीन की ये हिमाकत उसका नक्शा बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त चीन जैसे मक्कार देश के खिलाफ जो मुल्क वॉर जोन में खड़े हैं उसमें सबसे पहला नाम हिंदुस्तान का और दूसरा अमेरिका का है। चीनी बॉम्बर LAC के आसपास सिर्फ मौजूद ही नहीं थे बल्कि लगातार आसमान में हवाई ड्रिल भी कर रहे थे। ऐसा लगा मानो ड्रैगन LAC पर एटम युद्ध की तैयारी में हो। लेकिन 75 साल का वक्त बीत चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने आज तक वॉर जोन में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि परमाणु बम का एक बार बेतहाशा तबाही मचा सकता है। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की गर्त में समा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर चीन ने न्यूक्लियर वॉर शुरू की तो अमेरिका और भारत अपनी पूरी ताकत के साथ बारूदी जखीरे में मौजूद सैकड़ों परमाणु बम के साथ बैटल ग्राउंड में खलबली मचा देंगे। यकीन मानिए यह जंग बेहद भीषण होगी, भयानक, बहुत भयानक होगी। अपने बारूदी जखीरे में मौजूद हजारों की तादाद में एटम बम को चीन के खिलाफ छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए पूरे चीन का तबाह होना तय, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती। धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती। न्यूक्लियर बम जब धरती पर गिरता है तो धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है जो मशरूम की तरह दिखता है, इसलिए इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। जब यह गुबार फैलता है तब सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाएं तो पूरा एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। मतलब साफ है कि परमाणु बम के धमाके के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कांपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।
पूरे चीन से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में जिनपिंग को ये जान लेना चाहिए कि उसने हिंदुस्तान पर एटमी अटैक की सोचे भी तो उसका ऐसा अंजाम होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।